बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे करंट के इफ़ेक्ट्स। दो हमने पहले पढ़ लिए थे, हीटिंग इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। तो इसका थर्ड इफ़ेक्ट है, जिसका नाम है केमिकल इफ़ेक्ट। सर्टेन लिक्विड, बहुत सारे लिक्विड जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट से मुराद किसी चीज़ को, जैसे हम लस्सी पीते हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं, क्या होती है वो डाइल्यूट होती है, पतली होती है। ठीक है, जैसे हम जामे शीरी शरबत बनाते हैं उसमें भी चीनी डल गई, क्या करेंगे उसमें अब पानी डाल देंगे, वो क्या हो जाएगा डाइल्यूट। तो सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है, और कॉपर सल्फेट CuSO4 सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत सारे जो लिक्विड्स होते हैं, जैसे कुछ ने कहा सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉपर सल्फेट है, इसमें से करंट गुजर सकता है। दीज आर द कंडक्टर्स। किस वजह से होता है? ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन, जो उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस विद इन देम। दिस प्रोसेस का इलेक्ट्रोलिसिस का नाम इसको हम देते हैं। और वो लिक्विड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सके उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। केमिकल चेंजेस, द केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लिक्विड से मुराद इलेक्ट्रोलाइट। इसी लिक्विड के अंदर जो केमिकल चेंजेस है वो प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि आर ड्यू टू केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ द करंट के केमिकल इफ़ेक्ट्स की वजह से। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। अब ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक इफेक्ट, लिक्विड की नेचर क्या है, एंड दी क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास टू इट, और देखना पड़ेगा उसमें करंट की मिकदार कितनी है। लिहाजा इसके जो केमिकल इफेक्ट हैं वो डिपेंड करते हैं उस नेचर पे, लिक्विड या जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम दिया उसकी नेचर पर डिपेंड करता है, और क्वांटिटी इलेक्ट्रिक इसमें से करंट की कितनी मिकदार पास कर रही है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है केमिकल इफेक्ट। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट कैन बी यूज्ड इसके लिए फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम सिंपल कह सकते हैं, हमने एक वेसल लिया, कंटेनर लिया, एक बर्तन लिया जिसको नाम दिया था हमने वोल्टा मीटर का नाम देते हैं। उसमें डाला हमने लिक्विड, जैसे हम कहते हैं कॉपर सल्फेट का है, तो जो सोल्यूशन है उसको नाम दिया इलेक्ट्रोलाइट। तो बाहर वाला जो वेसल था, कंटेनर था, इसको नाम दिया है वोल्टामीटर का। उसमें जो लिक्विड डाला था हमने, जैसे कॉपर सल्फेट, इसको नाम दिया हमने इलेक्ट्रोलाइट। उसके अंदर डाल दी हमने प्लेटें, उन प्लेट्स को कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। अब जो पॉजिटिव प्लेट होगी इसको कहेंगे एनोड, और नेगेटिव प्लेट को कहते हैं कैथोड। जब इसमें करंट पास करेगा तो अब उसका भी जो है एक जो उसका जो राड होगा, प्लेट होगी, उस पर जो है वो कॉपर ऐड होना चाहिए, दूसरे पे सिलिकेट होगा। ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। प्यूरिफिकेशन और मेटल की प्यूरिफिकेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट के आयन बनना, जैसे कॉपर सल्फेट के जब इसकी डीकम्पोजिशन होगी करंट गुजरने की वजह से, तो उसमें दो किस्म के आयन बनेंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ये कॉपर के आयन पॉजिटिव और सल्फेट के नेगेटिव होंगे। ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते हैं। अब इलेक्ट्रोड्स के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो सोल्यूशन है, वो लिक्विड है जो हमने वोल्टामीटर के अंदर डाला हुआ है। द लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे वो लिक्विड जिसमें करंट गुजर सके उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड प्लेट को कहते हैं द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर, रॉड और प्लेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। आगे इसकी दो किस्में हैं जिन्हें कहते हैं एनोड और कैथोड। एनोड क्या है? पॉजिटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रोड से मुराद अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो हम इसको एनोड कहेंगे। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी इज कॉल्ड एनोड। कैथोड, तो कैथोड से मुराद वो इलेक्ट्रोड जिसको हमने कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। The electrode connected with negative terminal battery is called
कैथोड। अब इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर भी वो कंटेनर है, वो वेसल है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट अपने बोलते हैं वोल्टामीटर। अब घरों में हम जब बैटरी लगाते हैं यूपीएस के साथ, बाहर वाला इसको हार्ड किस्म का जो कवर है बाहर वाला, उसे कह सकते हैं वोल्टामीटर। उसमें जो हमने जो डाला था सॉल्यूशन केमिकल, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। उसमें प्लेट्स को कहते हैं इलेक्ट्रोड। जैसे हमारे पास एक जग है, उसके अंदर डाला हमने पानी, तो इसका मतलब ये जग जो है तो दैट इज कॉल्ड, उसे कह सकते हैं वोल्टामीटर। और उसके अंदर जो पानी डाला उसके हम एग्जांपल कह सकते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट, ये वोल्टामीटर। दी वेसल में ना कंटेनर, बर्तन, दी वेसल कंटेनिंग दी 2 इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड वोल्टामीटर। अब ये काम कैसा करता है? कंसीडर कॉपर CuS फॉर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन द वोल्टामीटर हुज बोथ इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ कॉपर। तो फ़र्ज़ किया हमारे पास एक कंटेनर है, वोल्टामीटर है, उसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला, ठीक है, और इसमें जो वोल्टामीटर के जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनको बनाया गया है कॉपर से। Cu ऊपर डबल प्लस लिखा हुआ है और SO, इसका मतलब कि कॉपर के जो आयन्स हों वो पॉजिटिव, और सल्फेट की हम कहते हैं केमिस्ट्री में भी कॉपर की जो वैलेंसी है वो +2 है और सल्फेट की -2 है, आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन व्हेन करंट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन। जब करंट कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से पास करेगा, कॉपर आयन्स मूव टूवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगी। जो कॉपर के जो पॉजिटिव आयन है ये मूव करेंगे कैथोड की जानब, एंड द फॉलोइंग रिएक्शन प्लेस। कॉपर के 2 आयन, क्योंकि इसकी वैलेंसी पॉजिटिव है, ये मिलेगी 2 इलेक्ट्रॉन से, वो कैंसिल करेंगे, ये बन जाएगा कॉपर का एक एटम। दी कॉपर एटम्स दस फॉर्म, इस तरह जो कॉपर के जो एटम बनेंगे, आर डिपॉजिट ऑन दी कैथोड के ऊपर, वो जमा हो जाएंगे, डिपॉजिट रहेंगे। दी सल्फेट आयन्स मूव टूवर्ड्स दी एनोड, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव, लिहाजा सल्फेट के आयन मूव करेंगे एनोड की जानब। टेक 2 कॉपर आयन्स फ्रॉम इट, वहाँ से वो 2 कॉपर आयन लेंगे एंड फॉर्म और बना देंगे कॉपर सल्फेट। तो फॉलोइंग रिएक्शन होगा, इसमें कॉपर के जो 2 पॉजिटिव आयन थे वो मिलेंगे सल्फेट के साथ, वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी, बन जाएगा कॉपर सल्फेट। एज दी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कंटिन्यू, इस तरह इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का जारी रहेगा। कॉपर इज डिपॉजिट ऑन दी कैथोड, तो कैथोड के ऊपर कॉपर जमा होना शुरू हो जाएगा। एट द सेम टाइम, उसी वक्त एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर इज डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन फ्रॉम द एनोड, तो एनोड से कुछ कॉपर उस सॉल्यूशन में ऐड होता जाएगा टू कीप द डेंसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कांस्टेंट। इस तरह जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट की डेंसिटी वो रहेगी सेम। इसका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इसका मेन इस्तेमाल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या थी? दी प्रोसेस इन विच अ थिन लेयर ऑफ एन एक्सपेंसिव मेटल, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इज डिपॉजिट ऑन द चीप मेटल जैसे आयरन etc। अब सपोज कि हमारे पास जैसे गोल्ड बहुत महंगा है, आयरन बड़ा सस्ता है, तो आयरन या सिल्वर के ऊपर गोल्ड की एक तय को चढ़ा देना उसके ऊपर, ताकि खूबसूरत से कहते हैं दी प्रोसेस इन विच अ थिन लेयर, बारीक सी लेयर ऑफ एन एक्सपेंसिव मेटल, एक महंगी मेटल जैसे गोल्ड का नाम दिया है, इस डिपॉजिट वो जमा कर देते हैं ऑन ए चीप में, सस्ती मेटल के ऊपर। इनके सस्ती मेटल को खूबसूरत बनाने के लिए किसी उसके जैसे गोल्ड ऊपर की उसकी तय बिछा दी, एक दैट इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थैंक्स।